हर घर में धन की बरसात हो, खुशियों की आगाज हो, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे धनतेरस की। सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि नए बर्तन, नई झाड़ू, सोने चांदी, मिट्टी के बर्तन, गहने आदि खरीदना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, विशेष पूजा विधि क्या होगी, अर्थात पूजा कैसे करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे धनतेरस के दिन दीपदान कैसे किया जाता है। साथ ही जानेंगे यम का दीपक किस तरीके से लगाना चाहिए, उसके नियम क्या है। सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ में आप बने रहिए। तो देखिए, धनतेरस साल 2024 में 29 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो देखिए, साल 2024 में 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और पूजा का जो समय रहने वाला है शाम को 6:31 से रात्रि 8:13 पर, अर्थात कुल अवधि होगी 1 घंटा 41 मिनट की। और प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम को 5:38 से रात्रि 8:13 पर। इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सोना खरीदने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर को 6:32 तक। इस मुहूर्त में अगर आप सोना आदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये सर्वोत्तम मुहूर्त बताया गया है। धनतेरस पर विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन उन सभी सामग्रियों की पूजा की जाती है जो कि अपने धनतेरस पे खरीदी है, चाहे वो मिट्टी की मूर्तियां क्यों ना हो या मिट्टी के दिए हो, या फिर आपने कोई नई झाड़ू खरीदी है, भगवान कुबेर या माता लक्ष्मी की मूर्ति ली है, कोई यंत्र आपने खरीदा है या श्री यंत्र आप लाए हैं, तो आपको इस दिन इनकी पूजा जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा विधि हम जान लेते हैं। देखिए, धनतेरस के प्रदोष काल के समय के पूर्व ही आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, अर्थात स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए। इस दिन आपको लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए और एक पूजा आसन पर आप बैठ जाइए। फिर पूजा आराधना कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको एक चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए उस पे। अगर आपके पास धनवंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति है और कुबेर भगवान की फोटो मूर्ति है तो उन्हें भी आप स्थापित कर दीजिए। अगर श्री यंत्र है तो वो भी आप स्थापित कर दें चौकी पर। अगर आपके पास कुबेर या धनवंतरी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप एक सूखी सुपारी पर कलावा बांधकर उन्हें भी प्रतीक रूप में बांधकर पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करिए। ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इनका बीज मंत्र ओम गणेशाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और महालक्ष्मी की पूजा करते समय ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। इन मंत्रों का जाप आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय या जो भी आप पूजा सामग्री अर्पित कर रहे हैं तब भी आपको इन मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित करना चाहिए। कुबेर जी की पूजा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर भगवान का अष्टाक्षर मंत्र है ओम वैष्णवाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको कुबेर भगवान की पूजा करते समय जरूर करना चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से धनवंतरी देवता की पूजा की जाती है, जो कि सभी रोगों को दूर करके आरोग्यता प्रदान करने वाले होते हैं। इनकी पूजा करने से घर परिवार के सदस्य निरोगी और स्वस्थ बने रहते हैं। धनवंतरी पूजा का बीज मंत्र है जो कि जाप करना चाहिए ओम धनवंतराय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब सभी देवी देवताओं को लाल रंग के फूल अर्पित करें। आपने जो भी खरीदारी की है, बर्तन, झाड़ू, गहने, धातु आदि जो भी खरीदा है उन्हें भी चौकी पर रख लीजिए। आज के दिन आपको श्री यंत्र है उनकी पूजा करना चाहिए। यदि दक्षिणावती शंख है तो उसकी भी आपको पूजा करना चाहिए। फिर आपने अगर धनतेरस पे कोड़ियां खरीद कर रखी हैं तो उन्हें भी आप पीले हल्दी से रंग लीजिए और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज के दिन पान, सुपारी, हरी इलायची, दुर्वा भगवान श्री गणेश को अर्पित जरूर करिए। लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपने धनतेरस के लिए जो भी सामग्रियां खरीदी हैं उन्हें तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आप जो भी वस्तु खरीद कर लाए हैं उसमें खूब बरकत बढ़े, आपके व्यापार में किसी भी आजीविका के साधन में किसी भी तरह की बाधा ना है, ना ही कोई कमी हो, तथा माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो, सदा घर में बना रहे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तथा भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी बनाकर रखें,
तथा उन पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहे। माँ लक्ष्मी को आज के दिन आपको कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए या फिर आप कमल गट्टे की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस पे झाड़ू खरीदी है तो आपको उपयोग में आने वाली जो झाड़ू है उस पर कच्चा सूत या धागा 7 बार झाड़ू पे जरूर लपेट लीजिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात उसमें सूत कच्चा धागा बांधने के बाद ही आपको झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आप इस झाड़ू का उपयोग दिवाली से करते हैं तो और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा आराधना करना चाहिए। धनतेरस की कथा भी आपको इस दिन जरूर सुनना चाहिए। धनतेरस पे आपको लक्ष्मी चालीसा या कुबेर मंत्र या फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुबेर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। इस दिन आपको कोई ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब हम जानते हैं धनतेरस का जो दिन है वो त्रयोदशी भी कहलाता है। इस दिन आपको 13 दिए जरूर लगाना चाहिए। चारों कोनों में, अर्थात घर का जो भी कोना जहाँ पे अंधेरा रहता है उन सारी जगहों पे आपको, चाहे वो किचन का हो, मुख्य द्वार हो, सभी जगह में अंधेरे को दूर करके लाइट प्रकाश डालना चाहिए, अर्थात आपको हर कोने में दिया लगाना चाहिए। साथ ही सुनसान जगह पे, चौराहे पे जाकर एक दिया जरूर लगा कर आना चाहिए, अर्थात जलाना चाहिए। एक दिया आपने पूर्वजों के नाम से आपको इस दिन जरूर लगाना चाहिए। सभी देवी देवताओं के नाम से जरूर लगाना चाहिए एक दिया। और इस दिन आपको पीपल के नीचे भी एक दिया लगाना चाहिए। साथ ही एक दिया आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, जो कि अति उत्तम कहलाता है। तो आपको ये सारे दिए बहुत ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि इस दिन सभी देवी देवताओं के साथ हमें पूर्वजों को भी याद करना चाहिए। सारे देवी देवताओं के साथ हमें पीपल देवता को याद करना चाहिए, क्योंकि पीपल में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता चाहिए। साथ ही मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि अति उत्तम फलदायी होता है, अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। धनतेरस के दिन से ही माँ लक्ष्मी का घर में आना प्रारंभ हो जाता है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाकर रखिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस से ही माँ लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण शुरू हो जाता है। माँ लक्ष्मी अगर आपका साफ सुथरा आप घर रखते हैं, रंगोली फूलों से सजा कर रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करती हैं। ऐसा घर देखकर माँ जरूर स्थायी वास बनाती हैं। और आज के दिन आपको निर्धनों की सेवा करना चाहिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें उपहार में दे सकते हैं। धनतेरस का जो दिन होता है उसमें रात के समय में आपको एक यम दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे यम दीपक जलाने से भी यमराज का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि धनतेरस की रात में लगाया जाता है। यमदेव की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु टल जाती है और किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। देखिए, मृत्यु पर भगवान की मर्जी के अलावा किसी का भी कोई बस नहीं चलता है। फिर भी अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मन को सुकून मिल सके। लेकिन देखिए, यम देवता का जो दीपक है वो साधारण दीपक मत समझिए। इस दिए को जलाने पर बहुत सारी सावधानियां होती हैं, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करें, प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए। नंबर 2, इस दिन ग्रह कलेश नहीं होना चाहिए। प्रसन्न मन से इस दिन इस पर्व को मनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं यम दिया की। तो देखिए, यम दिया जो है उसे जलाने के लिए आपको पुराना दिया ही लेना चाहिए, नया दिया आप बिल्कुल भी नहीं लें। देखिए, अब आपने जो पुराना दिया लिया है उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, रुई की बत्ती बना लीजिए। कई लोग 4 बत्ती वाला दिया भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 2 बत्ती वाला दिया भी लगा सकते हैं। यम दिया हमेशा दरवाजे के मुख्य दाहिनी तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ रखकर जलाया जाता है, या फिर आप किसी नाली या कूड़े के ढेर पर भी रखकर इसे जला सकते हैं। देखिए, यम दिया कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, इसकी स्थापना करना चाहिए। अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाते हैं या कहीं भी जलाते हैं तो आप पहले अनाज का एक ढेर बना लीजिए। अब क्या करेंगे कि कच्चे चावल ले लीजिए या गेहूं आप ले सकते हैं, या फिर आप 7 प्रकार के अनाज भी ले सकते हैं मिक्स करके। उस पर आप यम दिया स्थापित कर दीजिए। फिर यम दिया आपको जलाना चाहिए और साथ ही हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करें कि यम देवता आप और आपके परिवार के सभी परिवार के सदस्यों की सदैव रक्षा करें। प्रार्थना करें कि परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। साथ ही यम देवता की पूजा भी करें, तिलक करें, अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ाएं और फिर कूड़े कचरे के ढेर पर अगर आप जला रहे हैं या फिर घर के बाहर जला रहे हैं तो जलाकर आपको वहीं पर छोड़कर आ जाना है। और हाँ, ध्यान रखिए कि घर का कोई भी सदस्य उस दिए को रात में जलता हुआ ना देख पाए और ना ही आपको इस दिए को पलटकर देखना है। ध्यान रखें, जब भी परिवार के सारे सदस्य रात में सो जाते हैं तभी आपको ये दीपक जलाना चाहिए, अर्थात जलाकर आना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस जलते हुए दीप को परिवार का कोई भी सदस्य ना देख पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना
रखना है। अगर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य जलाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरुष सदस्य घर में नहीं है तो फिर आप महिला सदस्य जो कि पुरानी उम्र की हैं तो आप घर में इस दीपक को जला सकती हैं। बड़ी सदस्य महिलाएं तो वो भी आप जला सकती हैं। देखिए, कहते हैं कि यम दिया जलाते से यम देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिए के कारण यम से मिलने वाली यातनाएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में सभी सदस्यों को कोशिश करना चाहिए कि एक दिया यम के नाम से जरूर जलाना चाहिए। एक बात और आपको और बता देते हैं कि धनतेरस की पूजा आराधना करने के बाद आपको धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की है, तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः।